नमस्कार दोस्तों। एक मुहावरा है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, परंतु राहुल गांधी की कड़ी परिश्रम और लोगों का राहुल गांधी के प्रति बढ़ता जनसामर्थ्य ने यह साबित कर दिया कि यह मुहावरा गलत है। दरअसल 14 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के थौपल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए पैदल यात्रा के साथ साथ बस यात्रा का सहारा भी लिया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से प्रारंभ की गई। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की नफरत की राजनीति है। मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में आपके आंसू पोंछने और गले मिलने नहीं आए, ये शर्म की बात है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ के 7वें दिन अरुणाचल प्रदेश पहुंची। इससे पहले यात्रा असम से होकर गुजरी, जहां यात्रा के काफिले पर हमला किया गया। कांग्रेस ने हमले का आरोप भाजपा पर लगाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के गुंडों ने पोस्टर बैनर फाड़े और गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। ये यात्रा से मिल रहे समर्थन से घबरा गए हैं। एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस की न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, यात्रा शहर से नहीं जाने देंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मेरा निवेदन है कि वे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से सिर्फ 2 बातें कहें। पहली बात यह कि हमें आरएसएस और बीजेपी के लिए उनकी वफादारी का कोई नया सबूत नहीं चाहिए, और दूसरी बात यह कि जिस रास्ते से जेपी नड्डा जी की रैली निकली थी उसी रास्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की अनुमति दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में भाजपा ने देश की जनता को संविधान की ओर से मिले हर अधिकार और न्याय को मिटाने की कोशिश की है। भाजपा लोगों की आवाज दबाना चाहती है और इसके जरिए लोकतंत्र पर कब्जा करने चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इन हमलों के लिए जिम्मेदार असम की भाजपा सरकार की इन चालों और हमलों से डरने वाली नहीं है। हम भाजपा के इन गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह बयान था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों के नेता अपना जन समर्थन इकट्ठा करने और वोट बटोरने में लग गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम आवास की बात करते हुए जनता के आंसुओं को पोंछने की जगह जनता के सामने आंसू बहाकर वोट बैंक बना रहे हैं। मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। मोदी जी जनता के सामने जिस प्रकार रोते हुए कह रहे हैं कि काश बचपन में मुझे भी ऐसे घरों में रहने का सौभाग्य मिला होता। अगर हमारा पायलट भी कहने लगे कि काश मुझे भी बचपन में हवाई यान उड़ाने का मौका मिला होता, तो सोचिए हवाई यान कहाँ होती। वैसे ही अगर रेल का ड्राइवर भी कहने लगे कि काश मुझे भी बचपन में रेल चलाने का मौका मिला होता, तो सोचिए कि रेल कहाँ होती। दोस्तों, मोदी जी का जब बचपन था तब हमारा भारत नया नया आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे पास विरासत में सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी ही मिली थी। उस समय की स्थिति यह थी कि लोग सिर्फ खाने के लिए ही कर पाते थे, कमा पाते थे। और मोदी जी बात कर रहे हैं पीएम आवास की। अरे रोना ही था तो मोदी जी किसी और मुद्दे पर रो लेते। इसे मोदी जी रोना नहीं कहते, इसे वोट बटोरना कहते हैं मोदी जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।